Commodities like oil, gas, and energy are raw materials traded globally. But what's the difference from products are basic, interchangeable goods used in commerce and production? तो आज समझने की कोशिश करते हैं कि कमोडिटीज बेसिकली होती है क्या चीज़ें कमोडिटीज होती हैं, और बेसिकली डिफरेंस समझते हैं ना कि ये चीज़ कमोडिटी है, ये नहीं है। कमोडिटीज की बेसिक अगर डेफिनेशन देखी जाए ना, तो रॉ मटेरियल्स बेसिकली ऐसी कोई चीज़ जो कि इंटरचेंजेबल हो, जिसके बदले में वो चीज़ खरीदी जा सकती हो, बार्टर की जा सकती हो। बार्टर सिस्टम का आपको पता है कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ ली जा सकती हो। सो कंपेरेबल हो, इंटरचेंजेबल हो बेसिकली। सो एक बैरल ऑयल के बदले एक बैरल ऑयल आ सकता है बेसिकली, गैस के बदले गैस आ सकती है बेसिकली, गंदुम के बदले गंदुम आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें कमोडिटीज़ हैं। अब हमने इसका डिफरेंस समझना है। आप लकड़ी की एग्जांपल ले लें, लकड़ी के बदले लकड़ी आ सकती है, रॉ मटेरियल है, इंटरचेंजेबल है, कंपेरेबल है। सो लकड़ी के बदले लकड़ी आ सकती है, बट क्या कमोडिटी नहीं है? लकड़ी कमोडिटी है, फर्नीचर कमोडिटी नहीं है। ये बेसिक डिफरेंस है, इसको आपने समझना है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। रॉ लकड़ी जाहिर बात है उस लकड़ी के बदले दूसरी लकड़ी ली जा सकती है। अब किसी को मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास लकड़ी है, तुम ये लकड़ी मुझसे ले लो, वो फर्नीचर मुझे दे दो। इंटरचेंजेबल नहीं है, ठीक है। मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि मुझसे ये रॉ मटेरियल ले लो और मुझे उसके बदले में आईफोन दे दो। नहीं हो सकता। आईफोन्स नहीं है, मोबाइल फोन्स नहीं है रॉ मटेरियल, कंप्यूटर्स नहीं है रॉ मटेरियल। हाँ, शीशा हो सकता है रॉ मटेरियल, बट ग्लास नहीं हो सकता, ठीक है। सो ये आपको ये चीज समझनी है बेसिकली। जो चीज इंटरचेंजेबल हो उसे कमोडिटी कहते हैं, जो नहीं हो, यूनिक हो थोड़ी सी, और कस्टमाइजेबल हो, और बेसिकली इंटरचेंजेबल ना हो। सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि इंटरचेंजेबल ना हो। ये लकड़ी और फर्नीचर का फर्क समझे। लकड़ी के बदले आपको फर्नीचर नहीं मिलेगा, लकड़ी के बदले लकड़ी, फर्नीचर के बदले फर्नीचर मिलेगा। फर्नीचर को फर्नीचर से ही कंपेयर किया जा सकता है, फर्नीचर के बदले में रॉ लकड़ी नहीं मिलेगी। सो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है जी कमोडिटीज का, और बाकी आई थिंक फिर आपसे बात होगी।